क्या आप भी इन्फ्लेशन से परेशान हो और आपकी हाउस होल्ड सेविंग्स बढ़ नहीं पा रही हैं? तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जो सेविंग्स हैं वो 1 से 5 लाख तक ईयरली बढ़ा सकते हो। और इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो 10 चीजें हैं वो शेयर करूंगी जो मैंने खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया है। पहले मैं इन पर पैसा खर्च करती थी, लेकिन इनको कंज्यूम ना करने के बाद जो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो तो इम्प्रूव हुई है, साथ के साथ जो पैसा बचा है और उस पैसे को फर्दर मैंने इन्वेस्ट किया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो पॉइंट है या कह सकते हैं कि जिसको मैं बिल्कुल भी अब नहीं खरीदती हूँ वो है OTT सब्सक्रिप्शन फीस। OTT प्लेटफॉर्म आजकल आप देखोगे चारों तरफ इतनी तरह से प्रमोट किए जा रहे हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, आपका Amazon प्राइम हो या फिर डिज्नी हॉटस्टार हो। तो इन सब प्लेटफॉर्म की जो फीस होती है, एक तो आप इनको जो है पे करते हो और उसके ऊपर से इन पे जो कंटेंट होता है वो इतना नेगेटिव होता है, इतना क्रिंज कंटेंट होता है, क्योंकि आपने पे किया होता है तो आपको लगता है कि क्यों ना ये, अरे चलो ये नई मूवी आई है देख लेते हैं, या ये नई सीरीज आई है देख लेते हैं। लेकिन उसे देखने के बाद आपको लगता है कि यार टाइम भी बर्बाद हो गया मेरा, एनर्जी भी बर्बाद हो गई और जो पैसा है वो तो बर्बाद हो ही रहा है। तो इससे अच्छा तो ये है कि अपनी जो टाइम और एनर्जी है किसी प्रोडक्टिव जगह लगाया जाए और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके सब्सक्रिप्शंस नहीं खरीदे जाएं। वंस इन अ वाइल हो सकता है कि कुछ ऐसे सीरीज आती हैं इन प्लेटफॉर्म पे जो आप देखना चाहते हो या जिनकी काफी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज होते हैं, उस केस में आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से जो इनका जो लॉग इन आप करवा सकते हो और देख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका तो पैसा बचेगा और आपका जो टाइम बचेगा, ट्रस्ट मी आपकी जो लाइफ है ना इससे काफी सेव होगी, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पे काफी नेगेटिव कंटेंट है और नेगेटिवली आजकल काफी तरह से प्रमोट हो रही है, पता नहीं क्यों। इसीलिए भाई मैं तो इन जो सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म्स है इनका सब्सक्रिप्शन लेती ही नहीं हूं। तो आप भी मेरी बात मानिए, जो ये OTT प्लेटफॉर्म्स है इनसे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ये आपको एक नेवर एंडिंग लूप में डाल देंगे और आप ये कंटेंट जो है कंज्यूम करते रहोगे और इन द एंड आप ही फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। नेक्स्ट जो है जिस पर मैं अब बिल्कुल भी पैसा वेस्ट नहीं करती हूँ, और ये आप मानिए कि मैं इस पे पहले 20s में जब मैं थी तो मैं काफी पैसा मैंने इस पे वेस्ट किया है, टाइम और एनर्जी काफी वेस्ट की है, वो है बॉलीवुड मूवी टिकट्स। अब मैंने 3 साल हो गए हैं एक भी जो बॉलीवुड मूवी है वो नहीं देखी है। रीजन एक मेरा ये सिंपल ये भी है कि ये जो सेलिब्रिटीज हैं ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। जो सोसाइटी है इनको सेलिब्रिटीज बनाते हैं, हम और आप लोग इनकी मूवीज देख के अपना जो हार्ड अर्न मनी है वो इनकी हम मूवीज देखने जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं और साथ में हम क्या करते हैं कि जैसे पीवीआर वगैरह गए तो कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह ये सब भी ले लेते हैं, तो उसमें भी हमारा एडिशनल मनी वेस्ट होता है। और ये जो सेलिब्रिटीज हैं ये बनने के बाद करते क्या है, ये प्रमोट करते हैं आपका जो ऑनलाइन गेमिंग एप्स होते हैं, जो कह सकते हैं कि सट्टे को प्रमोट करते हैं, और दूसरी तरफ ये गुटखा, पान मसाला, इस तरह की चीजें, शुगरी ड्रिंक्स, ये खुद तो ये सारी चीजें कंज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन हम और आप जैसे जो इतने ये कह सकते हैं कि कॉमन लोग हैं उनको ये ट्रैप में फंसाते हैं और ये तो बस बोलकर चले जाते हैं, पर कुछ लोग इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी तो यही बात है, ना ही आप इनकी मूवीज देखने जाइए, तो ना ही आप इनसे इन्फ्लुएंस होंगे, तो ये आके कुछ भी बेचते रहें तो आप ना ही वो खरीदोगे और आपकी जो हेल्थ है और वेल्थ है वो बिल्कुल एकदम सही सलामत बनी रहेगी। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी काफी, ये कह सकती हूँ मैं, इससे काफी सारा जो पैसा है वो सेव हो सकता है, वो है आपकी ब्रांडेड मेडिसिन। जी हाँ, देखिए ब्रांडेड मेडिसिन जो है वो अपनी मार्केटिंग में इतना पैसा खर्च करती हैं और उस वजह से क्या होता है कि जो मेडिसिन की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, जबकि जो जेनेरिक फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल सेम रहता है। जैसे कि आजकल आपको पता ही है कि जन औषधि केंद्र इस तरीके से खुले हुए हैं, तो वहां पर आपको बहुत ही कम दामों में जो है दवाइयां मिल जाती हैं, किसी भी जो मतलब आपकी बीमारी हो उससे रिलेटेड। ये मैं अब आपको अपना जो रियल लाइफ एग्जांपल है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उससे मैं आपको समझाती हूँ। देखिए जब कोरोना चला था तो आपको पता ही है कि सबने अपने फुल बॉडी चेकअप वगैरह करवाए, तो उन लोगों सब लोगों के जनरली देखा गया कि विटामिन डी और जो B12 है वो काफी कम पाया गया। तो सेम मेरे साथ भी यही हुआ था कि मेरा विटामिन डी कम था। फिर हम लोग ने जैसे मार्केट में जैसे जो प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन डॉक्टर ने, तो हम लोग गए लेने। तो आप सोचिए विटामिन डी की जो एक गोली है
एक गोली 50 रुपए की थी और जो एक पत्ता था वो 200 रुपए का हो रहा था। वो एक ब्रांडेड मेडिसिन कंपनी जो है उस तरीके से दे रही थी। तो हम लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत कॉस्टली है, चलो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन है। उस केस में फिर हम लोगों को पता चला कि इस तरीके से जो जेनेरिक दवाइयां हैं, जन औषधि केंद्र जो है आप चेक कर सकते हो, अपने नियर बाय एरियाज में आपको मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने भी ट्राई किया और हमने वहां से मेडिसिन खरीदी। अब काफी सारे लोग कहेंगे कि ये जो मेडिसिन होती हैं ये इफेक्टिव नहीं होती हैं, तो मैं इसका भी आपको बता देती हूँ। क्योंकि हम लोगों का पहले टेस्ट हुआ था तो विटामिन डी हमारा कम आया था, फिर हमने जो जेनेरिक जो विटामिन डी या B12 वाली जो दवाइयां हैं वो हमने कंज्यूम करी, और फिर हमने फर्दर टेस्ट करवाया 2-2.5 महीने बाद जैसे करवाना होता है, और हमारा जो विटामिन डी और B12 का लेवल था वो एकदम ठीक हो गया था। तो इसका मतलब कि ये ऐसा नहीं है, ये कंपनीज र्यूमर फैलाती हैं कि ये दवाइयां ठीक नहीं है। तो आप इस तरह की जो ब्रांडेड मेडिसिन हैं उसके चक्कर में क्यों पड़ते हैं, क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो आपका सेम ही रहने वाला है, भले ही कंपनी का नाम उसमें कुछ भी लिखा हो या फिर वो मेडिसिन का नाम कुछ हो। तो आपको मेन यही है कि जो बेसिक जो दवाइयां होती हैं आपकी, जैसे कि आप जैसे मैंने बताया, जैसे विटामिन डी हो गया है, विटामिन वगैरह की हो गई, और भी होती होंगी मेडिसिन, अगर आप घर में कंज्यूम करते हैं तो आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो दवाई है वो भी अवेलेबल है उस सिमिलर सॉल्ट की, तो आप वहां से परचेज कीजिए। ट्रस्ट मी, आपका इसमें जो अमाउंट जो है ना सेव होने वाला है ना, वो आप खुद ही सोचोगे कि यार ये तो मैं फालतू ही वेस्ट कर रहा था, क्योंकि आजकल बीमारियां घर घर हैं, तो बीमारियों में जो पैसा है वो जा रहा है और जो दवाइयां हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती जा रही हैं। तो ये एक पॉइंट है। तो मैंने तो अब जेनेरिक दवाइयां जो है लेना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट जो चीज है जिस पर मैं अब पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ वो है लग्जरी गुड्स। लग्जरी आइटम्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, क्लोथ्स हो सकता है, फुटवेयर हो सकता है, फोन्स हो सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है सोशल मीडिया का जमाना है और लोगों को सबको होड़ लगी हुई है कि हम शो ऑफ करें कि भाई हम तो यहाँ इस कंपनी का कपड़ा खरीदते हैं या इस कंपनी के जो है फुटवेयर यूज करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सिर्फ एक लोगों तक ही सीमित होती हैं। एक लोगों के लिए आप इतना जो कह सकते हैं एक हैवी अमाउंट पे करते हो, जो आपकी जो पॉकेट है वो उससे क्या होती है काफी ज्यादा जो सेविंग्स वाला जो अमाउंट है वो आपका खर्च होता जाता है। तो इसीलिए इस सब ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। आपको जो प्रोडक्ट है क्वालिटी प्रोडक्ट लीजिए, मैं ये नहीं कहती कि सस्ते के पीछे भागिए, क्वालिटी प्रोडक्ट लीजिए, अपनी यूटिलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट लीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ लोगों के चक्कर में आप जो है इतना ज्यादा जो पैसा है वो खर्च कर दें कि आपके पास कुछ और करने के लिए जो है पैसा जो बचे ही ना। तो ये चीज आप करके देखिए, एक तो आपकी जो लाइफ है इससे सिंपल बनेगी और आप इस ट्रेंड में नहीं रह जाओगे कि भैया आजकल ट्रेंडिंग क्या है हमें वही फॉलो करना है, क्योंकि अगर ट्रेंड में आप चलने लगे ना तो आपका जो पैसा है वो बचने नहीं वाला, क्योंकि फास्ट फैशन का जमाना है और आज जो चीज ट्रेंडिंग है वो अगले 3 महीने 4 महीने बाद ट्रेंडिंग नहीं रह जाती है। तो इन सब चीजों को आपको नहीं करना है, शो ऑफ में नहीं पड़ना है, ब्रांडेड चीजों के पीछे नहीं भागना है। प्रोडक्ट लेना है, अच्छा लेना है, क्वालिटी प्रोडक्ट लेना है, लेकिन बस अपनी यूटिलिटी के हिसाब से ही लेना है। फिफ्थ पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड। मैंने यूज करना छोड़ दिया है क्रेडिट कार्ड, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको एक तरह से ये कह सकते हैं इंस्पायर करता है मोर स्पेंडिंग की तरफ, जबकि हमारा क्या मोटिव है, हमारा मोटिव ये है कि हमें अपनी स्पेंडिंग जो हैबिट्स हैं उस पर कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स ही खराब हो जाएंगी तो हम सेविंग तो भूल ही जाओ, और सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टिंग तो बहुत दूर की बात हो गई। तो इसीलिए जो है क्रेडिट कार्ड से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स जो हैं आपको अट्रैक्ट करते हैं, इसी वजह से आप लोग क्रेडिट कार्ड जो है ले लेते हैं और उससे फिर शॉपिंग करना या बहुत सारी चीजें आप करना शुरू कर देते हैं। भैया 2 रुपए का जो लाउंज का खाना है हमें नहीं चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब चीजें जो हैं आप एंड जो यूजर है उसको अट्रैक्ट करने के लिए बनी है। तो आप इन सब ट्रैप में ना फंसें और अपनी जो स्पेंडिंग हैबिट्स हैं, अपने जो है स्पेंडिंग हैबिट्स आप क्रिएट कीजिए। क्योंकि अगर स्पेंडिंग हैबिट आपकी बन गई ना ज्यादा स्पेंड करने की, और क्रेडिट कार्ड तो उसी के लिए आपको प्रमोट करता है कि आपके पास अभी फंड्स है या नहीं है। सपोज आपको जैसे टीवी लेने गए आप, तो आप सपोज आपको पसंद आ रहा है, आपके पास पॉकेट में है 50,000 रुपीज, आप 50,000 का लेना चाहते हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स इस तरीके से होते हैं कि 0 कॉस्ट EMI पे हम आपका कर देंगे, तो आप 1 लाख का परचेज कर लेते हो। तो इसमें क्या है कि आपकी जो हैबिट है वो मोर क्या कह सकते हैं कि स्पेंड करने की बन जाएगी और आपका जो पैसा है वो सेव नहीं हो पाएगा। तो ट्रस्ट मी, क्रेडिट कार्ड से आप जितना दूर हो सके उतना ही रहिए, क्योंकि ये एक ट्रैप है। आपको पता ही होगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो तो इस ट्रैप में फंसी हुई हैं, और अभी की जो यंग जनरेशन है, कह सकते हैं जेन ज़ी,
वो तो इसके ट्रैप में फंसती जा रही है, लेकिन अभी मिलेनियल्स जो हैं वो बचे हुए हैं, लेकिन वो भी अब इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि भाई ऑफर्स बहुत अच्छे-अच्छे हैं, तो आपने 3-4 क्रेडिट कार्ड उठा लिया और उनसे स्पेंडिंग शुरू कर दिया। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप मतलब मैं तो नहीं करती हूँ, आपको करना है तो आप कीजिए, लेकिन अगर आपको अपना पैसा बचाना है तो आपके पास जितने फंड्स हैं उससे ही आप शॉपिंग कीजिए। क्रेडिट वाला जो फॉर्म है उससे थोड़ा सा आप दूर ही रहिए। 6 पॉइंट है जिस पे मैं बिल्कुल भी पैसा स्पेंड नहीं करती हूँ। अगर कोई वुमेन देख रही है तो इसको ध्यान से आपको सुनना चाहिए इसको, क्योंकि मेकअप और गोल्ड ज्वेलरी। देखिए मेकअप जो है वो आपका ऐसा नहीं है कि आप मेकअप लगा लोगे और इंटरव्यू देने जाओगे तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। जो मेकअप है सिर्फ आपको पागल बनाने के लिए, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका स्किल सेट है वो मैटर करता है। कहीं भी आपकी वैल्यू उससे बनती है, ना कि आप अगर मेकअप लगा के चले जाओगे तो आपकी वैल्यू बन जाएगी। आप अपने जो स्किल्स हैं उन पे वर्क कीजिए। तो मेकअप एक ऐसा रिकरिंग कॉस्ट है जो एक तो मैं कहूंगी उससे पैसा तो आपका खर्च होता ही है, और साथ के साथ जो आपकी स्किन है वो भी खराब होती है। तो इन सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनसे दूर रहना चाहिए, ये कैंसर कॉजिंग तक हो सकते हैं। और जो नेक्स्ट मैंने बोला गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी तो मैं कभी भी प्रमोट नहीं करती हूँ लेने के लिए, क्योंकि जो गोल्ड है एज एन इन्वेस्टमेंट अगर आपको लेना है तो आप गोल्ड ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के थ्रू आप बाय कर सकते हो। लेकिन ये ज्वेलरी वाला जो सिस्टम है ये आप बिल्कुल वही वाली बातें की तो शो ऑफ के लिए बना हुआ है। और जो गोल्ड ज्वेलरी है, अगर आपने नोटिस किया हो कि जो अगर आप 100 रुपीज की, मैं एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, जैसे अगर 100 रुपीज आप खर्च करने का सोच रहे हो तो उसमें से 80% जो होता है गोल्ड वैल्यू होता है, 20% तो उसमें आपका मेकिंग चार्जेस चला जाता है। तो कोई भी फायदा नहीं होता है इसमें लॉन्ग रन में, और अगर आप उसको बेचने भी जाओगे तो लिक्विडिटी भी उसमें नहीं है, उसमें फर्दर आपका जो है पैसा डिडक्ट करके ही वो सेल होता है। तो गोल्ड ज्वेलरी आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। उसके रिप्लेसमेंट में आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले सकते हो, क्योंकि ये जो पैसा आप यहाँ पर वेस्ट करोगे, आप उसको इन्वेस्टिंग का फॉर्म बोलोगे, लेकिन वो ना सेविंग है और ना ही इन्वेस्टिंग है। तो इसीलिए अगर आपको सेविंग इन्वेस्टिंग में जाना है तो मैं वही कहूंगी आपसे कि जो अपना पैसा है अपना गोल्ड में आपको लगाना है आप लगाइए, लेकिन गोल्ड ईटीएफ ले लीजिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ले लीजिए, म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए। तो मैं तो इस चीज को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती हूँ। 7 पॉइंट है अनयूज्ड जिम मेंबरशिप। देखिए आजकल फिटनेस का जमाना है, हर कोई फिट रहना चाहता है, और उसके लिए सबसे आसान तरीका लोगों को लगता है कि भाई जिम ज्वाइन कर लेते हैं, और जिम ज्वाइन करते ही भाई हमारी तो जो है फिटनेस की जो जर्नी है शुरू हो जाएगी और हम फिटनेस की जर्नी में बहुत आगे निकल जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता, आपको भी पता होगा, क्योंकि अगर आपने पढ़ा हो, इस तरह के सर्वेज आते रहते हैं कि जो लोग जिम मेंबरशिप लेते हैं उसमें से सिर्फ जो रेगुलर होते हैं वो 20% ही होते हैं। 80% लोग जो है अपनी जिम मेंबरशिप जो होती है, ईयरली जिम मेंबरशिप वेस्ट कर देते हैं, वो नहीं जा पाते क्योंकि रेगुलरिटी की कमी होती है। जैसे अगर आप मेरा एग्जांपल लीजिए, कोरोना से पहले क्या था कि मैंने और गौरव ने ले रखा था जिम मेंबरशिप, लेकिन क्या हुआ कि फर्दर लॉकडाउन वगैरह के चक्कर में वो हमारा मेंबरशिप बिल्कुल वेस्ट चला गया। तो उस वजह से मेरे माइंड में यही रहा कि यार इतना पैसा हम लोगों ने वेस्ट कर दिया, हमने यूज भी नहीं कर पाए। तो उसके बाद से तो मैंने जिम मेंबरशिप में स्पेंड करना ही छोड़ दिया। अब मैं बाय ही नहीं करती हूँ। घर पर ही आप जो है अगर आप चाहो अपनी फिटनेस वाली जर्नी तो शुरू कर सकते हो। घर पर आप योगा कर सकते हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, और बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो फ्री में ही आपको सिखा रहे हैं कि आप इस तरीके से फिट रह सकते हो। कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं बहुत सस्ते आते हैं, जैसे कि डंबल्स वगैरह, वो आप परचेज कर सकते हो, और घर से ही, ट्रस्ट मी, जो आपका जो एक हैवी अमाउंट जो है ना वो बहुत ज्यादा सेव होने वाला है इससे। क्योंकि अगर आप रेगुलर हो तब तो ठीक है जिम मेंबरशिप, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम रेगुलर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे तो 1 साल की मेंबरशिप लेने से कोई भी फायदा नहीं है। इसमें आपका जो पैसा है वो पानी की तरह वेस्ट होता है, ना ही आपकी हेल्थ बनती है और ना ही आपकी वेल्थ बनती है। 8th चीज है जो मैं बिल्कुल भी अब नहीं बाय करती हूँ, वो है बॉटल्ड वाटर। देखिए जो ये वाटर बॉटल्स हैं जो आप खरीदते हो 20 रुपए की, आपको लगेगा बहुत ही सस्ता सा अमाउंट है, अगर मतलब हम खरीद रहे हैं तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन आप ये हैबिट बनाइए, वैसे भी अब देखिए गर्मियों का समय आने ही वाला है, मतलब आ ही चुका है, तो घर से ही आप अपना जो वाटर बॉटल है वो लेके जाइए। इससे देखिए छोटी चीज है, ये आपको लगेगा अगर आप उसको मनी के तौर पे देख रहे हो, आज पानी जो है आपके पास है तो आप कह रहे हो, लेकिन ये फ्यूचर में तो देखिए महंगा होने ही वाला है। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है इन जो वाटर बॉटल्स का है ये एनवायरनमेंट पे पड़ता है, ये एनवायरनमेंट में जाती हैं, क्योंकि ये आपको पता ही है कि प्लास्टिक वेस्ट जितना कम से कम आप क्रिएट करोगे आपके लिए अच्छा है। एनवायरनमेंट में जा रही है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप पर उसका इम्पैक्ट आना ही है। तो जितने लोग भी इस प्रैक्टिस को फॉलो कर सकें कि वाटर बॉटल घर से ही लेके जाएं तो इससे बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ ही इंप्रूव होगी। भले ही आप जिम मेंबरशिप लें या ना लें, लेकिन प्लीज ये कीजिए कि जो वाटर बॉटल्स हैं वो अपने घर से लेकर ही जाएं।
अब जो 9th पॉइंट है, जो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी हेल्थ से प्यार करते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है काफी सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं इसको बार बार बोलती हूँ कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, कंज्यूम नहीं करना चाहिए पैकेज्ड फूड और जो आपका फैंसी फूड होता है। अब आप समझ लीजिए कैसे। देखिए, पैकेज्ड फूड वैसे भी देखिए कॉस्टली है, आपको पता ही है। तो अगर आप बिस्किट, नमकीन्स, कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स हैं और चॉकलेट्स हैं या बेकरी आइटम्स हैं, ये आप कंज्यूम करते हो, एक तो आपका जो पैसा है वो खर्च होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो होती है आपकी हेल्थ इंपैक्ट होती है। तो इन फूड को आप जितनी जल्दी कंज्यूम करना बंद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप इन्हें कम कर लीजिए, इसमें आपका पैसा बहुत बहुत बचने वाला है। और जो नेक्स्ट है, जो फैंसी फूड मैंने बोला है, जैसे कि आजकल ट्रेंड चल गया है कि भाई अवाकाडो लेना है या फिर XYZ कुछ भी फैंसी फ्रूट निकल के आ जाता है, कोई वेजिटेबल निकल के आ जाता है, तो वो इंडियंस को खाने की जरूरत नहीं है। जो जिस भी रीजन में आप रहते हो उस रीजन का जो लोकली ग्रोन आपका ग्रेन है या फिर फूड्स, जो भी वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, जो सीजन में आपके आ रही है, वही आपको लेना चाहिए, वही आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन ही है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, हम वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करने लग जाते हैं, हम केल खाना शुरू कर देते हैं स्पिनच छोड़कर। तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है। देखिए, एक तो आपका जो पैसा है वो भी आपका इसमें काफी सारा बचेगा अगर आप पैकेज फूड बंद कर देते हो, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो पैकेज फूड ईयरली काफी ज्यादा आप कंज्यूम करने लगे हो, तो उसको आपको कम करना पड़ेगा। हेल्थ भी इंप्रूव होगी और जो पैसा है वो तो बचेगा ही, जैसा कि मैंने बताया ही। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे आपका बहुत ज्यादा पैसा बचने वाला है। ये है एक्सपेंस रेशो। देखिए, आजकल ज्यादातर जो लोग हैं वो म्यूचुअल फंड के थ्रू अपना पैसा जो है इक्विटी में लगाते हैं, और म्यूचुअल फंड में एक जो फैक्टर है जो आपको पे करना पड़ता है, एक्सपेंस रेशो, जिसके अगेंस्ट जो होते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आपका जो पैसा है वो स्टॉक्स वगैरह बाय करने में, आई मीन आपका मैनेज करने में यूज करते हैं। तो अब आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि आप ज्यादा रिटर्न्स आपको पास्ट के दिखाकर म्यूचुअल फंड कंपनीज आपसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो जो है वसूलना चाहती हैं, तो वो गलती आप मत कीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग रन में आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। देखिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको हाईलाइट करूं, तो आप ये समझिए कि अगर आप 10,000 रुपए लगाते हैं सिप के फॉर्म में, वो भी मंथली, और 10 सालों के लिए, और ये मान लेते हैं कि 15% का रिटर्न उसमें ईयरली आता है, तो अगर मैं 0.3% का एक्सपेंस रेशियो लेकर चलती हूँ इस सिनारियो में, तो ये बनता है आपका 60,000 रुपए। लेकिन उसी के अगेंस्ट अगर ये जो एक्सपेंस रेशियो है ये 0.9% हो जाए, आपको लगेगा कि यार बस 0.6% ही तो बढ़ा है, लेकिन इससे जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये आपको कॉस्ट कर सकता है 1.5 लाख रुपए इन अ लॉन्ग रन। क्योंकि आप अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो सिप के फॉर्म में, तो लंबे समय के लिए करोगे। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि 10 साल का है, तो आपने डिफरेंस क्लियरली देखा कि एक म्यूचुअल फंड जो 0.3% था जिसका एक्सपेंस रेशियो, वहां तो 60,000 बन रहा था आपका 10 सालों के लिए जो अमाउंट था, और जहां 0.9 था वहां पर आपका 1.6 लाख रुपीस जो है बन रहा था। तो आप ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है। हायर एक्सपेंस रेशियो अगर कहीं पर है तो आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर लेना है कि भैया वो उतना वर्थ इट है भी या नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस दिखा के आपसे हायर जो एक्सपेंस रेशियो है वसूला जाता है। तो इन सब चीजों के ट्रैप में नहीं फंसना है, क्योंकि भाई मैं तो अब बहुत जो है थॉरली मेजर करती हूँ एक्सपेंस रेशियो, इसी वजह से मैं इंडेक्स फंड में ही अब जो है इन्वेस्ट करती हूँ। तो ये वीडियो था, और मैंने 10 पॉइंटर्स जो हैं या 10 चीजें हैं जो आपको बता दी हैं कि जिस पर मैं पैसा वेस्ट नहीं करती हूँ, और इसमें जो है आपकी सेविंग्स निश्चित रूप से होने वाली हैं अगर आप भी ये फॉलो करते हो। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिए, जिससे लोगों को भी अवेयरनेस हो कि ये जो चीजें करके वो काफी जो पैसा है, मैंने जैसे बताया अप टू 5 लाख इन अ ईयर वो सेव कर सकते हैं। तो होपफुली यू लाइक द वीडियो, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिविंग विद श्वेता गौरव चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं कुछ और अमेजिंग वीडियोस के साथ। बाय बाय।